दोस्तों नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहले मनोहर लाल खट्टर की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला के बारे में। दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला दावा कर रहे हैं कि चौधरी देवीलाल की विरासत के असली वारिस वो हैं। जो दावा दुष्यंत चौटाला ने 2019 में किया था कि चौधरी देवीलाल के असली राजनीतिक वारिस वो हैं, उसे कहीं न कहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने एक्सेप्ट भी किया था, क्योंकि 2018 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला और उनके पिता डॉक्टर अभय सिंह चौटाला को इनेलो से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित करने के बाद में एक नई पार्टी का गठन इन बाप बेटे ने किया और पार्टी थी जेजेपी। 2018 में जेजेपी का गठन होता है, 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और 10 विधायक जेजेपी के बैनर तले जीत करके विधानसभा पहुंच जाते हैं, जो अपने आप में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अपने पहले ही चुनाव में 10 विधायक जीता करके ले आए। 10 विधायक जीत करके आए थे, 5 जो दावेदार थे, उम्मीदवार थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। दुष्यंत चौटाला उच्चाना से 47,000 से अधिक वोटों से जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। तो अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप पहले ही चुनाव में इतनी बड़ी सफलता अर्जित कर ले। और 2019 क्योंकि पहले से मनोहर लाल खट्टर की सरकार कंटिन्यू थी, 2014 में मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी थी, 2019 का चुनाव भी मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। यह भी तय था कि भाजपा अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे। दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस का भी राजनीतिक तौर पर विरोध करते हुए चुनाव लड़ा। अपने प्रचार में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमियों को गिनाते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रचार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा 2019 का। लेकिन जब 2019 के परिणाम निकल करके आए, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट जनादेश था, ना कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि 10 अहम सीट दुष्यंत चौटाला जीत करके विधानसभा पहुंच चुके थे। सत्ता की जो अब चाबी थी वो दुष्यंत चौटाला के हाथ में थी। और आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला का जो चुनाव चिन्ह है वो ही चाबी ही है। तो अब किंग मेकर की भूमिका में दुष्यंत चौटाला आ चुके थे। जिधर दुष्यंत चौटाला जाते उधर सरकार बनती। अगली सरकार किसकी बनेगी ये जिम्मेवारी दुष्यंत चौटाला के कंधों पर थी। कांग्रेस पार्टी भी प्रयास करती है शुरुआत में, लेकिन लास्ट में ये कह देती है कि हम विपक्ष में बैठेंगे। तो दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाकर के सरकार में शामिल हो जाते हैं और सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद दुष्यंत चौटाला ले लेते हैं, क्योंकि पूरा चुनाव प्रचार, पूरा चुनावी कैंपेन दुष्यंत चौटाला के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। और जब सरकार की बारी आई तो दुष्यंत चौटाला बिना कोई सोचे भाजपा की सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो दुष्यंत चौटाला के इस निर्णय का हरियाणा की राजनीति में बड़ा प्रभाव पड़ा, हरियाणा के मतदाताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा। और जैसे ही दुष्यंत चौटाला सरकार में शामिल होते हैं, दुष्यंत के खिलाफ हवा बननी शुरू हो जाती है। लोग यहाँ तक कह देते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्यंत चौटाला ने अपनी राजनीतिक पारी को शुरू किया है, लास्ट में उसी भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गए। हरियाणा के अलग अलग कोनों में इस प्रकार की बातें निकल करके आ रही थी कि दुष्यंत चौटाला अगर विपक्ष में रहते, सरकार में शामिल नहीं होते, तो बहुत जल्द हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होते। ये थोड़े थोड़े विरोध ये सवाल पूरे हरियाणा भर से उठ रहे थे। जैसे ही मोदी सरकार किसानों को लेकर के जो 3 बिल लेकर के आई और जिस तरह से किसान आंदोलन का नेतृत्व हरियाणा और पंजाब के किसानों ने किया, जिस तरह से किसान आंदोलन पूरे देश भर में फैला, उस समय दुष्यंत चौटाला पर किसानों की ओर से, अपने मतदाताओं की ओर से जबरदस्त दबाव था कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस्तीफा दे, वो सरकार से बाहर निकले। लेकिन उस समय दुष्यंत चौटाला ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने ना तो किसानों के पक्ष में इस्तीफे दिए, ना उन्होंने ज्यादा किसानों के पक्ष में कोई बयान दिए। जब बिल वापिस हो गए तो उसके बाद में दुष्यंत चौटाला लगातार सरकार में थे। लेकिन अब राजनीतिक तौर पर जो विरोध हरियाणा में होने लगा था दुष्यंत चौटाला का, ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि बहुत जल्द जिस लाड और प्यार के साथ दुष्यंत चौटाला को यहाँ की जनता ने 10 विधायक जीता करके दिए, वो इतनी जल्दी अपने नेता का विरोध करने लग जाएंगे। और अब 6 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसी नए चेहरे को
लाना चाहिए। तो मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद में जब नायब सैनी की सरकार बनी, नायब सैनी राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय दुष्यंत चौटाला ने ये कहते हुए अपना इस्तीफा दे दिया कि हमारा समर्थन केवल मनोहर लाल खट्टर सरकार को था, हम नायब सैनी को समर्थन नहीं करते हैं। जब ये बात बोली गई तो लोग अलग अलग अंदाजे लगाने लग गए कि दुष्यंत चौटाला भाग चुके थे क्योंकि सरकार में थे। सरकार के खिलाफ जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई है पिछले 10 सालों से, उसको दुष्यंत चौटाला ने सरकार में रहते हुए अच्छी तरह से महसूस किया था। इसलिए दुष्यंत चौटाला भाग चुके थे कि अगले आने वाले चुनाव में अगर भाजपा के साथ रहकर के चुनाव लड़ा गया तो बड़ी मुश्किल सामने हो सकती है। जैसे ही दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि वो नायब सैनी सरकार में शामिल नहीं होंगे, उसके ठीक बाद जो 10 विधायक दुष्यंत चौटाला की पार्टी के जीत करके आए थे, उनमें से 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ देते हैं। ये एक बड़ा राजनीतिक झटका था किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी पार्टी प्रमुख के लिए, कि आपके 70% विधायक आपको छोड़ करके आपके विरोधी खेमे में चले गए हो। तो दोस्तों, ये था दुष्यंत चौटाला का एक छोटा सा राजनीतिक सफर जो बड़ी जल्दी से ऊपर उठा, और अब हरियाणा के मतदाताओं के जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ा कांटेदार चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला जाट समाज से आते हैं। हरियाणा में जाट समाज का अपना खुद का वर्चस्व है, जाट लैंड हरियाणा की भूमि को कहा जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा तबका है वो है दलित मतदाता। हर कोई पार्टी चाहती है कि दलित मतदाता उनके पाले में आ जाए, उनके पास आ जाए। इसी कड़ी में दुष्यंत चौटाला ने जो उत्तर प्रदेश के नगीना के जो सांसद हैं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, उनके साथ में गठबंधन किया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर वही व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के साथ भी गठबंधन किया था। यानी कि चंद्रशेखर उन ताकतों के साथ में गठबंधन कर रहे हैं जो ताकत नई नई राज्य में उभर रही है, आगे बढ़ रही है। अब दलित वोट वो चंद्रशेखर की बात को कितनी तवज्जो देते हैं, इसका प्रमाण हमने 2023 के विधानसभा चुनाव राजस्थान में देख लिया। एक भी विधायक चंद्रशेखर राव जो दलित बाहुल्य सीट थी, वहां से भी अपना विधायक जीता पाने में कामयाब नहीं हुए थे। इनका यूपी में अच्छा प्रभाव है, उसे हम मानते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए लंबा राजनीतिक संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अन्य राज्यों में दलितों के दिलों में बीएसपी पहले से जगह बना करके बैठी है। और आपको बता दें कि बसपा भी हरियाणा में आईएनएलडी के साथ गठबंधन कर करके चुनाव लड़ रही है। अब दलित जो वोट बैंक है, जो बड़े 2 दलित नेताओं के सहारे चौधरी देवीलाल की विरासत के 2 प्रमुख नेता, चाहे वो अजय सिंह चौटाला की बात कर ले जो बसपा के साथ गठबंधन में है, या दूसरे राजनीतिक वारिस दुष्यंत चौटाला की बात कर ले जो चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन में। अब हरियाणा का जो दलित समाज है वो किसकी ओर रुख करता है? क्योंकि दुष्यंत चौटाला ये दावा करते हैं, कहते फिरते हैं कि हम दोनों 36-37 साल के युवा हैं, हमारे पास राजनीतिक जीवन के तौर पर एक लंबा समय पड़ा है, हम हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए साथ में आए हैं। और दुष्यंत चौटाला भाजपा के गठबंधन के नाम पर यह भी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि मैंने गठबंधन इसलिए किया क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव प्रचार में मैंने जो हरियाणा की जनता से वादे किए थे, मैंने जो लोगों को उम्मीदें बनाई थी, उनको पूरा करने के लिए सरकार में शामिल होना बेहद जरूरी था। बिना सरकार में शामिल हुए आप वो वादे पूरे नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं सरकार में शामिल हुआ। अब यह एक इमोशनल कार्ड जो है दुष्यंत चौटाला की ओर से खेला जा रहा है, जो राजनेता अमूमन खेलते हैं जब वो इस तरह से फंस जाते हैं। तो अब वहां की जनता, वहां के मतदाता दुष्यंत चौटाला को किस नजरिए से देखते हैं, किस तरह से उन्हें समर्थन देते हैं, वो ये तय करेगा कि दुष्यंत की आगे आने वाली राजनीतिक पारी कैसी रहेगी। दोस्तों, हरियाणा में 3 लाल हुए, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल। तीनों लालों के लाल इन लालों की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा कोई लाल नहीं है जिसके लाल एक ही पार्टी में हो। चाहे आप भजनलाल के परिवार की बात कर ले, 2 भाई हैं, दोनों अलग अलग पार्टियों में हैं। चाहे आप बंसीलाल के परिवार की बात कर लें, वो भी 2 अलग अलग पार्टियों में हैं। यहाँ तक कि चचेरे भाई बहन आमने सामने चुनाव भी लड़ रहे हैं उनकी परंपरागत सीट से। अगर बात करें चौधरी देवीलाल के परिवार की, जो राजनीतिक तौर पर सबसे हरियाणा में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, बड़ा राजनीतिक कुनबा है चौधरी देवीलाल का, और इस कुनबे की राह अलग अलग है। इस कुनबे के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, कांग्रेस में भी हैं, जेजेपी और इनेलो 2 पार्टियां इस कुनबे के परिवार के लोगों की है। निर्दलीय भी इस परिवार के लोग
ताल ठोक रहे हैं। तो इन तीनों लालों की विरासत को आगे बढ़ाने का काम इनके लाल अलग अलग दलों से कर रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किसान आंदोलन के बाद ही अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल हमें हरियाणा में देखने को मिल रहा है, जिस तरह की रिपोर्टें चल रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, जिस तरह से राजनीतिक लोगों के संपादकीय प्रकाशित हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो राह है वो बड़ी मुश्किल होने वाली। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कई धड़ों में बंट चुकी कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में है कि शायद लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर वोट करेंगे तो उनकी सरकार तय है। अब जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट करेगा, देखने वाली बात ये होगी कि वो मतदाता किसके पक्ष में वोट करेगा, क्योंकि INLD एक बड़ी ताकत है हरियाणा में। भले ही 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें एक सीट से संतोष करना पड़ा, लेकिन पूर्व में हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं INLD के ओम प्रकाश चौटाला। वहीं JJP कौन सा बड़ा उल्ट फेर कर दे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला बार बार कह रहे हैं कि अभी 15 दिन का समय है मतदान में और हर एक दिन हम जनता के नजदीक पहुंचने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।